आजकल का चलन ऐसा हो गया है कि बच्चे बाहर से कुछ ना कुछ लाकर खाते रहते हैं। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया है और छोटी-छोटी रेसिपी हम घर पे ही बनाकर देते रहते हैं, जिससे कि वो हेल्दी भी रहे, हाइजीन भी रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आज मैंने ये ऐसे ही एक रेसिपी बनाकर तैयार की है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम चाप लिए, वो भी पैकेट वाली। आप खुली, अगर आपके यहाँ खुली मिलती है तो आप खुली हुई भी ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है या कोई चौड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद थोड़ा सा डालिए इसमें नमक, और नमक मेल्ट होने के बाद फिर डाल दिए जितनी भी हमारी चाप थी, सारी चाप को इसमें डाल दीजिए, जिससे कि ये 50% तक ये गल जाए। 5-7 मिनट के लिए इसको ढककर धीमी आंच पर पका दीजिए। चाप को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए चाप भी हमारी ना फूल कर देखिए डबल हो चुकी है। बस इस तरीके से जब चाप हो जाए ना, तो समझिए हमारी चाप गल गई है। तो ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, हमने कहा था 50% तक इसको पकाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, चाप भी हमारी ठंडी हो गई हैं और ठंडी होने के बाद जो इनकी डंडियाँ होती हैं ना, वो हमें इस तरीके से थोड़ा सा इनको हिला हुलू के इनको डंडियों को निकाल कर अलग रख लेना है। और बस इनको निकालने के बाद हमें छोटे छोटे पीस में इनको कटिंग कर लेना है। तो चलिए, पहले हम छोटे बड़े पीस, देखिए थोड़े बड़े बना लीजिए, छोटे बना लीजिए, पीसों में इसको कटिंग कर लेना है। तो चलिए, हमने सारे पीसेस में इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करके एक साइड में इसको भी रख देते हैं। ये चाप हो गई हमारी तैयार। अब हमें आगे की तैयारी करनी है। तो चलिए, आगे की तैयारी हमें क्या करनी है, थोड़े से लेने हैं हमें काजू। थोड़े से हो गए काजू, मिक्सी जार में डालकर इनको हमें इसका बनाना है पेस्ट। उससे पहले डालने हैं हमें 2 करछी, इसमें डाली है हमने दही, और दोनों का अच्छा सा हमें एक पेस्ट बनाकर इसको भी हम एक साइड में रख लेते हैं। अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई को गैस पर और इसमें डालेंगे ऑयल। देखिए, ऑयल डालिए या कोई आप रिफाइंड खाते हो तो वो डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो चलिए, देखिए यहाँ पर मेरी कढ़ाई मुझे छोटी लग रही है, मुझे लगा था कि इसमें बनेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाला और देखिए एक पीस मेरा बिना कटिंग के रह गया है, तो उसको भी हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास ना स्टील की कढ़ाई है, कास्ट आयरन की नहीं है, तो मैं इसी में बनाती हूँ ज़्यादातर। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि कढ़ाई में ना नीचे जल्दी से ना लग जाता है इसका। तब बनाते बनाते ना, सब्जी कुछ भी जो भी खाना बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते तला जो है ना, वो इसका जल गया है और जल्दी से इसमें चीज़ें लगने लगती हैं, तो मैं इसलिए इसमें नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस समय करना पड़ा। तो बस हमें जब तक इसको पकाना है, जब तक हल्के हल्के ये ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से ये गल ना जाए, क्योंकि हमने 50% पहले पकाए थे ये। अब यहाँ पर और गल जाएंगे, ये 80% तक हमारी ये गलने चाहिए। तो चलिए, 80% तक हमारी चाप गल गई है, इनको उतार कर हम एक प्लेट में साइड में रख लेते हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी सारा तेल बचा हुआ है, उसमें से ही हम थोड़ा ही इसमें तेल डालेंगे, क्योंकि इस चाप में हम अभी और भी कुछ डालेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑयल हमने थोड़ा ही रखा है। 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 8-10 काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के तेल में डालकर हल्का सा हमें भून लेना है। और जब जीरा बिल्कुल चटक जाए तो हमें साथ ही डाल देने हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने कूट कर डाला है, देखिए पीसा नहीं है, इसको कूट कर डालना है। कूट के डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जिससे कि इसका भी कच्चापन निकल जाए। साथ में डाल देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने, देखिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब हरी मिर्च डाली है, क्योंकि मेरे बच्चों को तीखा ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपके घर में तीखा कम खाते हैं तो आप कम डालिएगा। अब हरी मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो गई है और बस उसके बाद हमें डाल देना जो हमने पेस्ट बनाकर, काजू और दही का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो हमें कढ़ाई के अंदर डाल देना। जो मिक्सी जार में लगा रहता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो भी हमने डाल दिया है, क्योंकि वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, जिससे कि हमारी दही जो है ना फटे ना। अब देखिए यहाँ पर हमारी ना फ्रेश मलाई है, ये मेरी 1 कटोरी मलाई रखी हुई थी, तो हमें 1 कटोरी, मैंने पूरी कटोरी की भरी हुई मलाई इसके अंदर हमें डाल देनी है और उसको भी हमें खूब अच्छी तरीके से पका लेना। लेकिन हाँ, ये ध्यान जरूर रखना है, हमें कंटिन्यू चलाना है, जिससे कि हमारी कढ़ाई में ये लगे ना। 5-7 मिनट पकाते हुए धीमी आंच पर देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है और बस ये मलाई हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। कुटी हुई काली मिर्च हमने डाल देनी, 1 चम्मच के करीब हमने कुटी हुई काली मिर्च डाली है। पीस के नहीं डालनी, पिसी हुई नहीं डालनी, कुटी हुई डालेंगे, इसका टेस्ट अलग आएगा। आप ज़रूर बना के देखिएगा। और इसी के डालना है हमें आधा मक्खन, चौथाई हिस्सा डालना है, सॉरी, चौथाई हिस्सा हमने मक्खन डाल दिया, इसीलिए मैंने ऑयल पहले कम डाला था।
देखिए इतना पकाया हमने, इसका जो है ना कलर चेंज हो गया। बस इस तरीके से ही हमारी मलाई होनी चाहिए। पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। बस हमें क्या करना है, जो हमने पीसेस कटिंग करके रखे हुए थे कढ़ाई में डाल देना है, जब तक इसमें अच्छी तरीके से कोटिंग ना हो जाए। आपने देखा मैंने कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हमने 50% उबाल कर इसको चाप को गलाया था। उसके बाद हमने और 30% गलाया हमने फ्राई करके। बस इसी तरीके से हमने 80% इसको गला लिया था। बस हमें अब क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इसको ढककर पका लेते हैं, जिससे कि ये जो थोड़ी बहुत इसमें कसर हो वो पूरी हो जाए। और इसी तरीके से 3-4 मिनट के बाद चाँप हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए। जब इस तरीके से ऊपर ऑयल आने लगे ना, ये समझिए हमारी चाप बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। चलिए, स्वादिष्ट चाप बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं हूँ चाप की दीवानी। जब तक थोड़ी सी चाप को चख नहीं लूँगी, जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो चलिए पहले चख लेती हूँ। चख कर बना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।